तो चलो बिना किसी बकवास के ना कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने देखा था कि जो अपना दाचिन था वो सैनवई को देख सकता था, और आप अभी जानते भी हैं कि दाचिन का बर्थडे है। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब जूहांग और लिंगजिंग ने दाचिन के लिए छोटा सा प्रिपरेशन किया होता है बर्थडे का, लाइक सजावट करके अपने हाथों से ही केक बना दिया होता है, और अपने प्यारे से जाओ यल्लान को भी बुलाया जाता है। दाचिन के लिए सरप्राइज था काइंडली, इसलिए अपना जाओयल्लान और अपनी जूहांग और लिंगजिंग पहले से ही कमरे में रहते हैं लाइट ऑफ करके। और अभी सैनवई भी है, पर सैनवई को तो कोई देख नहीं सकता है ना। अभी अपना दाचिन जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो कहता है, आज इतना अंधेरा क्यों है? जूहांग, ओए लिंगजिंग। अभी अचानक से लाइट चालू हो जाता है। अपना दाचिन देखता है कि सामने अपनी जूहांग, युवान और लिंगजिंग खड़े हैं, और तीनों ही जोर से चिल्लाते हैं कि हैप्पी बर्थडे। ना लिंगजिंग होता है ना, वो एक पॉम पम होता है ना, पॉम पम छोड़ता है और वो अपने दाचिन के ऊपर गिर जाता है। दाचिन एक स्माइल करता है। अभी जो दाचिन होता है अपनी नज़र साइड में करता है तो सैनवई इसको दिखता है। अपना दाचिन सैनवई को देख के डरता नहीं है और एक स्माइल भी देता है। सैनवई को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि युल्लान उसका इतना पुराना दोस्त हो गया है, बट कभी भी वो सडनली आ जाता है तो युल्लान डर जाता है, बट दाचिन नहीं डरा। सुहांग दाचिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो चलो फटाफट केक काटो। दाचिन कहता है हाँ हाँ, और ये कहते हैं इसको केक के साइड ले जाया जाता है। अपना दाचिन केक काटता है और सबको खिलाता है। लिंगजिंग के समय थोड़ा सा मुंह बिगाड़ता है, बट वो खिला देता है। अभी जो लिंगजिंग होता है ना, केक खिलाते समय अपने दाचिन का जो पूरा फेस होता है वो केक से भर देता है। दाचिन भी गुस्सा करके उसके मुंह पे केक लगाने के लिए पीछे बढ़ जाता है, बट अपना दाचिन भागने लगता है। जो दाचिन होता है ना कि सैनवई को इशारा करता है कि इसके ना बीच में पाँव डाल दो जिस वजह से ये गिर जाए। सैनवई भी यही करता है और आगे आके उसका ना पाँव ऐसे खड़ा कर देता है जिस वजह से अपना जो लिंगजिंग होता है वो गिर जाता है। लिंगजिंग सडनली गिर जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि हाँ ये कैसे हो गया, बट अपना दाचिन उसके मुंह पे पूरा केक भर देता है और कहता है मेरे से पंगा नहीं, ठीक है। ये युल्लान देखने लगता है कि सैनवई दाचिन से भी दोस्ती कर रहा है। वो हल्का सा स्माइल करता है। अभी तो इधर बात का सीन दिखाया जाता है जब युल्लान अपने दाचिन को गिफ्ट दे रहा होता है। सुहांग भी गिफ्ट देता है और फिर बाद में अपना लिंगजिंग भी गिफ्ट देता है, और अपना जो दाचिन है वो खुशी खुशी रख लेता है। फिर उसको ना बहुत सारे फास्ट फूड खिलाया जाता है, लाइक उन्होंने बाहर से बहुत सारे फास्ट फूड ऑर्डर किए थे, पिज़्ज़ा, चाउमीन, रोल्स, स्प्रिंग रोल्स और नूडल्स, बहुत कुछ पड़ा था वहाँ पे। अपना दाचिन बोलता है मैं बुक्कर लगता हूँ क्या जो इतना कुछ मंगा लिया? लिंगजिंग बोलता है बुक्कर से कम भी नहीं हो। युल्लान कहता है ये तो सही कहा, बहुत खाता है ये। लिंगजिंग स्माइल करता है और दाचिन एक पाउट बनाता है गुस्से वाला। जब वो सब फास्ट फूड खा लेते हैं ना तो दाचिन उठता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और थोड़े आगे जाता है तो सैनवई को इशारा करता है कि वो उसके साथ चले। अपना सैनवई भी आने लगता है। युल्लान ये भी देख लेता है और युल्लान ना थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है, बट वो जूहांग से बात करने लगती है तो युल्लान जूहांग से बात करने लगता है। अभी हमें दाचिन और सैनवई को दिखाया जाता है। दाचिन सैनवई से कहता है शुक्रिया मेरे बर्थडे पे आने को। सैनवई कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, युल्लान जहाँ पे रहता है मैं तो वहीं पे रहता हूँ। दाचिन कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे युल्लान बहुत कम दोस्त बनाता है, लाइक वो दोस्त सबको बनाता है बट अपने साथ बहुत कम को रखता है। ये दाचिन सैनवई का दोनों हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है उसका ना हमेशा ख्याल रखना, वो बहुत ही झल्ला सा है, बहुत ही पागल सा। अपना सैनवई भी उसके हाथ को टाइटली मतलब से ना टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि जी मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं उसका घोस्ट दोस्त जो हूँ। अपना दाचिन और सैनवई स्माइल कर रहे होते हैं और इस मोमेंट पे युल्लान आ जाता है और युल्लान देखता है कि वो दोनों हाथ होल्ड किए हुए हैं। युल्लान कहता है आखिरकार ये क्या चल रहा है? दाचिन कहता है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। और क्या? युल्लान कहता है ये तुम्हारा दोस्त कब से हुआ? अपना दाचिन कहता है कल से ये मेरा दोस्त बन गया था, है ना सैनवई? सैनवई कहता है हाँ बिल्कुल। अपना युल्लान ना थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है अब नीचे भी चलो तुम। अपना दाचिन बोलता है नीचे मैं इससे बात नहीं कर सकता, तुम नीचे जाओ थोड़ी देर सैनवई से बात कर लो, आखिरकार ये भी तो मेरे बर्थडे पार्टी पे आया है तो इससे बात करना तो बनता ही है।
अपना युलान कहता है ठीक है। और ये कहते ही सैनवई को एक लोग देख के नीचे चला जाता है जूहांग के पास। दाचिन और सैनवई ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं कि क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। और अभी दाचिन थोड़ा साइलेंट हुआ था और कहता है कि नीचे चलते हैं। सैनवई भी कहता है और अभी वो नीचे जाने ही वाले थे तभी अचानक से उस कमरे में लिंगजिंग आता है, जो सैनवई को थोड़ा सा पुश करता है दीवार पर और कहता है आखिरकार किससे फ़ोन पे बातें कर रहे थे तुम? उस दिन भी किसी लड़की से बात कर रहे थे तुम, और आज भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? अपना दाचिन कहता है तुम्हें क्या करना है अगर बन भी गई होगी तो, और हटो मेरे ऊपर से। अपना लिंगजिंग कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हूँ ही नहीं। दाचिन कहता है हाथ हटाओ, मुझे नीचे जाना है युलान और जूहांग के पास। अपना लिंगजिंग कहता है उस समय से तो याद नहीं आई, जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कंप्लीट हो गई देन याद आ रही है। कब से नीचे बैठे हैं हम तीनों और तुम यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे थे? अपना दाचिन कह देता है हाँ कर रहा था, तो क्या अब हटो। और ये कहते ही लिंगजिंग को थोड़ा सा पुश कर देता है। लिंगजिंग भी फिर अब दाचिन को रोकता नहीं और ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बिकॉज आज उसका बर्थडे था। अभी वो दोनों भी नीचे चले जाते हैं, सैनवई भी नीचे चला जाता है। ढेर सारी बात होने के बाद अपना युलान वापस अपने घर जाने वाला रहता है। तभी जूहांग कहती है कि क्यों ना आज तुम यहीं पे स्टे कर जाओ। अपना युलान सैनवई की तरफ देखता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे स्टे किया तो सैनवई से बातें तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए युलान कह देता है नहीं सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा काम है मेरा। अपनी जूहांग कहती है इतने नाइट को? युलान कहता है हाँ माफ़ करना। जूहांग कहती है अरे कोई बात नहीं, काम है तो तुम जाओ। और ये कहते ही एक प्यारी सी स्माइल करती है, युलान जाने लगता है। अपना जो दाचिन है वो युलान और सैनवई को बाय बाय करता है हाथ वेव करके। अब ये सैनवई भी उसे रिटर्न में बाय करता है और युलान सैनवई को घूर के देखता है। जब वो दोनों बाहर चले जाते हैं और जब जाओ युलान अपनी बाइक पे बैठ जाता है, तब वो कहता है अपने सैनवई से दाचिन तुम्हारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन रहा है। सैनवई कहता है हाँ बिकॉज वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे टाइम दिया, आज उसका बर्थडे था, उसको तुम्हारे साथ रहना चाहिए था बट उसने फिर भी मुझे टाइम दिया, इतनी सारी बातें की, वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। अब ना युलान कुछ नहीं कहता है और अब वो दोनों घर चले जाते हैं। दाचिन को दिखाया जाता है जिसने सबके दिए हुए गिफ्ट खोल लिए होते हैं। अभी बस लिंगजिंग का गिफ्ट बाकी रहता है। दाचिन एक अजीब सा फेस बना के गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर आयरन मैन की टॉय थी और सेम टू सेम वैसी ही टॉय जो लिंगजिंग ने तोड़ी हुई थी। अपना दाचिन स्माइल करके उस टॉय को हक कर लेता है और ये सब चीज़ अपना लिंगजिंग गेट के बाहर देख रहा होता है। लिंगजिंग एक स्माइल करता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। कहानी में 3 महीने का लीव दिखाया जाता है। अपना जो दाचिन होता है वो सैनवई का ना बहुत अच्छा दोस्त बन गया होता है और अभी हमें दिखाया जाता है कि दाचिन और सैनवई बात कर रहे होते हैं और युलान एक साइड में बैठा हुआ था मुंह बना के। अपना फिर युलान कहता है ठीक है टाइम हो गई है कॉलेज चलें। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहते ही अपना जो दाचिन होता है युलान के बाइक पे बैठ जाता है कॉलेज जाने के लिए। युलान दाचिन से कहता है बाइक चलाते चलाते ही कि तुम तो मेरे से कॉलेज में भी बात कर सकते थे ना, तो तुम घर क्यों आए? दाचिन कहता है तुमसे बात करने के लिए कौन आया था? मैं तो सैनवई से बात करने के लिए आया था, क्योंकि उससे कॉलेज में बहुत कम बात हो पाती है, इसलिए। अपना युलान एकदम अजीब सा फेस वापस से बनाता है और अभी वो कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में जाते ही अपना जो सैनवई होता है दाचिन के साइड जाने लगता है। अपना युलान सैनवई का हाथ पकड़ता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, तुम उसके दोस्त कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रहे। अपना सैनवई कहता है बिकॉज वो मेरे से बातें करता है। अपना जो युलान होता है वो कहता है हाँ तो मैं तुमसे भी बात करूँगा ना। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है तो जूहांग का क्या, तुम उसके सामने मेरे से बातें नहीं करते और तुम हमेशा उसके साथ रहते हो, तो मुझे दाचिन के साथ जाने दो। अपना युलान फेस बनाता है और कहता है ठीक है जाओ। और ये कहते ही युलान जाने लगता है। सैनवई कहता है इससे क्या हो गया, और सैनवई युलान का ऐसा मूड देख के उसके पीछे ही जाता है, दाचिन के पीछे नहीं जाता है। कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है कि कॉलेज में 3 दिन बाद कल्चरल इवेंट होने वाला है, कल्चरल इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर जैसे कि फैशन फैकल्टी वाले अपने जो ड्रेस होते हैं डिज़ाइन किए हुए वो बेचेंगे बाहर से, मतलब ऐसा ना कि बाहर के कॉलेज से भी स्टूडेंट्स आएंगे, सारे जगह से बहुत सारे इंसान आएंगे और
इस ना कल्चरल इवेंट को एंजॉय करेंगे। इसके अंदर सिंगिंग भी होगी, डांसिंग भी होगी, पूरी मस्ती होगी। लोग अपना अपना शॉप लगा सकते हैं, लाइक स्टूडेंट जो उनको आता है, लाइक खाने का स्टोर, फैशन स्टोर, सब कुछ स्टोर लगा सकते हैं, अपने सामान बेच सकते हैं। सारे बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे जो ये सब ना करेंगे। अब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। काफ़ी सारे फैशन डिपार्टमेंट वाले अपने कपड़े का शो करेंगे। जो मेकअप डिज़ाइनिंग वाले होते हैं वो मेकअप आर्टिस्ट, लाइक वो मेकअप आर्टिस्ट का जो स्टडी कर रहे हैं वो मेकअप करेंगे। हेयर स्टाइल, जिसको हेयर स्टाइल आता है वो अपना मस्त हेयर स्टाइल बनवाएगा। सब कुछ है उस इवेंट में। लाइक ये इवेंट एकदम ऑसम इवेंट होता है अपने गार्जियंस कॉलेज का। अपनी जो जुहांग होती है ना, ये सुन के खुश हो जाती है और अपने यल्लान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हम दोनों ना मिलके साथ में स्टोर डालेंगे। कैसा लगा आइडिया? अपना यल्लान तो एकदम पिघल के कहता है हाँ क्यों नहीं, हम साथ में स्टोर डालेंगे। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है तो ठीक है, मैं ना घर आऊँगी तुम्हारे, और मेरे जितने भी फैशन जो कपड़े मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और तुम जितने कपड़े क्रिएट किए हो वो तुम दिखाना। अपना यल्लान स्टक हो जाता है क्योंकि उसने जो फर्स्ट टाइम कहा था कि वो खुद कपड़े क्रिएट करता है, हाँ वो करता है, लाइक वो कर सकता है, बट उसने एक ही ड्रेस क्रिएट किया था अपने जुहांग को इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद उसने कुछ नहीं बनाया है, बट वो जुहांग के सामने अपने इम्प्रेशन को ख़राब भी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कहता है हाँ ठीक है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है। यल्लान ना अपने बहुत सारे रॉ मटेरियल ला दिया होता है कपड़ा सिलने के लिए, सिलाई मशीन को भी रख लिया होता है और फटाफट डिज़ाइन क्रिएट कर रहा होता है। सेन वही कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3 दिन में ये सब कर लोगे? चलो 3 दिन में तो वो इवेंट होने वाला है, तुम्हारे पास 2 दिन ही है, और देखा जाए तो एक दिन और आधा, क्योंकि जुहांग तो तुम्हारे घर पे आके चेक करेगी ही। तो तुम्हें क्या लगता है तुम क्रिएट कर लोगे? अपना यल्लान कहता है कर पाऊँगी नहीं, पर कोशिश तो करना ही है ना, बिकॉज मैं जुहांग के सामने अपना इम्प्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता। सेनवई तुम तो जानते हो ना कि मैं जुहांग को कितना पसंद करता हूँ, मैं उसके सामने कुछ अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। सेनवई कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अपना जो यल्लान होता है वो एकदम स्माइल करके कहता है सच्ची में तुम कर सकते हो? सेनवई कहता है हाँ, तुम अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस बता दो, आधे कपड़े मैं सिलूँगा, आधे कपड़े तुम सिलोगे। तुमने तो पागल हो, 2 सिलाई मशीन मंगवा दी है, इंसान एक ही है, बट फिर भी। अपना यल्लान कहता है सच्ची में तुम मेरे लिए मेहनत करोगे? सेनवई कहता है करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा घोष दोस्त जो हूँ, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सेनवई को तुम्हारे साथ सेट करवा दूँगा, इसलिए। अपना यल्लान सेनवई को हक करता है और कहता है तुम बेस्ट दोस्त हो मेरे, आई लव यू सेनवई। अपना सेनवई आई लव यू सुन के एकदम शांत हो जाता है। अपना यल्लान भी फिर मन में बोलता है कि यार क्या बोल दिया। अपना यल्लान फिर कहता है अरे दोस्त वाला चलता है ना दोस्त यारों में। अपना सेनवई बोलता है हाँ हाँ चलता है, आई लव यू टू मेरे दोस्त, ठीक है। अपना यल्लान बोलता है हाँ ठीक है। सेनवई बोलता है चलो अब कपड़े क्रिएट करते हैं। अपना यल्लान कहता है जी बॉस, और अभी सेनवई और यल्लान ड्रेस क्रिएट करने लगते हैं, जो इजी तो नहीं था बट वो फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। अभी ना यल्लान के पास जुहांग का फ़ोन आता है, बट यल्लान उठा नहीं पाता है क्योंकि उसे ड्रेस सिलने होते हैं। वो जुहांग को बस मैसेज कर देता है कि वो ना अपने दूसरे फ़ोन से अपने पापा से बात कर रहा है, पापा की तबीयत ख़राब है इसलिए। अपनी जुहांग कहती है ठीक है, डैडी का ख्याल रखना, हम कल बात करेंगे। अपना यल्लान बस एक स्माइल वाली इमोजी भेज देता है और ढेर कपड़े सिलने स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी नाइट हो गई होती है। यल्लान पहली बार 12 बजे तक बिना किसी, ऐसा ना कि एक बार जगा था जब सेनवई को किडनैप कर लिया था, अदरवाइज़ वो इतने नाइट तक जगता नहीं है, बट आज वो पूरे 3 बजे तक जगा रहता है, बट उसका ना नींद लग जाता है। अपना सेनवई यल्लान को देखता है जो सो रहा होता है, इसलिए एक ब्लैंकेट होता है ना, चादर जिसे कहते हैं, वो लाता है और अपने यल्लान के ऊपर ओढ़ा देता है और स्माइल करता है। यल्लान सुबह जब अपनी आंखें खोलता है तो बोलता है कि ओह शिट, मैं सो गया था। आपने दोपहर तक तो जुहांग आके चेक ही करेगी ड्रेस, कहाँ सिले होंगे ड्रेस मैंने। और ये कहते ही यल्लान जब देखता है तो सेनवई अभी भी कपड़े सिल रहा होता है। यल्लान एकदम हैरान कि सेनवई ने ना उसके लिए बहुत सारे ड्रेस सिल दिए होते हैं, लाइक वो नाइट भर कंटिन्यू कपड़े सिल रहा होता है। यल्लान सेनवई के पास जाता है और कहता है तुम नाइट भर ये सब क्यों कर रहे थे?
तुम थक गए होगे ना। अपना जो सैनवे होता है वो कहता है मैं गोश्त हूँ, मैं थकता नहीं कहता है बट फिर भी देखो 8 बज गए हैं और तुम 8 बजे तक कपड़े सिल रहे थे और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। अपना सैनवे बोलता है कि कल तुम देर नाइट तक जगे हुए थे और तुम इतने रात तक जगते नहीं हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों ना एक्स्ट्रा सोने दिया जाए। वैसे भी आज कॉलेज की तो छुट्टी है क्योंकि सब इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। अपना यलन कहता है मैं क्या कहूँ तुम्हें, थैंक यू यार, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। अपना सैनवे कहता है दोस्त को थैंक यू नहीं बोलते और मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ ना। अपना यलन स्माइल करता है सैनवे को ना उसके गर्दन को पकड़ के हल्का सा हक करता है और कहता है यस यू आर माई बेस्ट गोश्त दोस्त। अपना सैनवे स्माइल करता है। शाम हो गई होती है, अपनी जो जुहांग होती है युलान के घर आई होती है उसके ड्रेस देखने के लिए और अपना युलान जुहांग का बहुत प्यार से स्वागत करता है। उसने सिलाई मशीन और जो रॉ मटेरियल थे ना वो हटा दिए होते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसने सडनली ही सब सिला है और ऐसा दिखाना चाहता था या तो उसके पास कब के पड़े हैं। अपनी जुहांग उन सारे ड्रेसों को देखती है जो बहुत थे और वो इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल सिलने की बहुत ही प्यारी थी। लाइक उसने डिज़ाइन बहुत ही अच्छा किया था। युलान की बहुत तारीफ़ कर रही होती है। युलान मन में ही कहता है क्या बताऊँ, इसमें से आधा से ज़्यादा ड्रेस अपने सैनवे की डिज़ाइन है, मेरी तो बहुत कम ही डिज़ाइन है। अपनी जुहांग कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी डिज़ाइन कर सकते हो। अपना बस ये लाइन स्माइल कर रहा होता है। अब जुहांग कहती है कि ठीक है तुम मेरे घर पे भी चलो, मैं तुम्हें ड्रेस बताती हूँ। अपना यलन कहता है हाँ ठीक है और यलन अपने जुहांग के साथ चला जाता है। अभी सैनवे वहाँ पे नहीं था। सैनवे वापस से दूसरे कमरे में जाता है जिस कमरे में सिलाई मशीन पड़ी थी और फिर से कपड़े सिलने लग जाता है। युलान ने मना किया था बट फिर भी सैनवे उसके लिए ये करता रहता है। अपना युलान जब जुहांग का ड्रेस देखता है तो सारे लड़कियों के थे और वो बहुत ही प्रीटी ड्रेस थे। कहता है जुहांग तुम भी बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हो। जुहांग स्माइल करती है। अपना जो युलान होता है वो कहता है कितनी प्यारी डिज़ाइन की है। अभी युलान को एक ड्रेस दिखाई देता है जो मैरिज ड्रेस होता है, जो होते हैं ना गाउन, वाइट गाउन जो क्रिश्चियन लोग मैरिज में पहनते हैं, वो वाली गाउन थी जो इतनी ब्यूटीफुल थी। लाइक उसका स्टाइल ऐसा था कि नीचे ना पैंट जैसा डिज़ाइन हो गया था और पूरा यहाँ से ओपन था। लाइक उसकी घेर बहुत लंबी थी, नीचे पैंट वाली डिज़ाइन थी, आसपास ही बस कपड़े ऐसे जोड़ दिए होते हैं। लाइक जैसे कि एक स्कर्ट है, एक लहंगा है बहुत ही बड़ा जिसके आगे का पोर्शन कटा हुआ है और आगे पैंट वाली डिज़ाइन है और पीछे उसके लहंगे दिख रहे होते हैं जो कमर तक जा रहे होते हैं। कमर के ऊपर एक बेल्ट बना दिया होता है वी शेप का और ऊपर से ब्रेस्ट वाला साइड रहता है उसको पूरा टाइट किया होता है और ऊपर का जो शेप होता है ना वो यू शेप रहता है जो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वैसे तो स्लीवलेस होता है बट जो नीचे होता है ना उसकी स्लीव काफ़ी नीचे रहती है जिसको ना 3 स्टेप में डिज़ाइन किया हुआ होता है। वो ड्रेस इतना प्यारा डिज़ाइन किया था ना, लाइक कोई भी वुमन उस ड्रेस को अपने मैरिज में पहनेगी वो बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। युलान कहता है ये तुम्हारा सपना है क्या, तुम शादी में ये पहनना चाहती हो। अपनी जुहांग कहती है नहीं, मैं इसको किसी और के सिर पे देखना चाहती हूँ, किसी और के मैरिज पे। अपना युलान होता है वो कहता है कौन है वो पर्सन जिसके लिए तुमने ये डिज़ाइन किया है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है क्या। अपनी जुहांग हल्की सी स्माइल करती है और कहती है तुम यही सोच लो। फिर जुहांग मन में कहती है तुम्हें नहीं बता सकती, तुम कितने भी अच्छे दोस्त हो पर तुमसे मैं ये शेयर नहीं कर सकती। फिर वो लोग ड्रेस देख लिए होते हैं। अब हमें कल्चरल इवेंट का सीन दिखाया जाता है जब सबने अपनी अपनी टेंट लगाई होती है, सब अपने अपने सामान बेच रहे होते हैं। जुहांग और युलान साथ में रहते हैं और अभी ना चाहते हुए भी ना लिंगजिंग और दाचिन साथ में रहते हैं। सारे बिजनेस फैकल्टी वाले हैं बट ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फैकल्टी वही कर सकती है, इसलिए जो लिंगजिंग और दाचिन होता है ना उनने फूड लिया होता है। लाइक वो सबको अपने हाथ की डिशेस बना के चखा रहे होते हैं। दाचिन और लिंगजिंग के हाथ की खाना बहुत अच्छी लग रही होती है
और जो अपना युवान होता है, युवान और अपने जूहांग के ड्रेस बहुत ही प्रिटी होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सबके। काफ़ी सारे लोगों ने ज्वेलरीज रखा होता है, काफ़ी लोग आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं पैसा लगा के कि तुम मेरे से जीत जाओगे तो तुम्हें 500 मिलेगा, और अगर मैं हार गया तो जो तुम्हारे पास 500 होगा वो तुम मुझे दे दोगे। काफ़ी सारे लोग रेसलिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो मेकअप कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग हेयर कटिंग, काफ़ी सारे लोग अपना जो डांस होता है वो दिखा रहे होते हैं, काफ़ी लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं, कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई फ्लूट बजा रहा होता है, कोई अपनी तलवार की दिखा रहा होता है, अपनी तलवारबाजी दिखा रहा होता है, मैजिक दिखा रहे होते हैं, आँखों का धोखा करके दिखा रहे होते हैं। काफ़ी सारा वहाँ पे माहौल बना हुआ था, अलग अलग तरीके के सब मस्ती कर रहे होते हैं, बाहर से भी कॉलेज वाले आए होते हैं और सब गार्जियंस कॉलेज की तारीफ़ कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो मज़े ही मज़े। सुहांग एक लड़के को आर्म रेसलिंग करते हुए देखती है तो कहती है कि मुझे ना आर्म रेसलिंग करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं। कितना देखो ना, कितना मस्त लग रहा है, अरे वो जीतेगा, लेफ्ट वाला जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है यल्लान? और यल्लान जैसे ही ये सुनता है ना कि सुहांग को आर्म रेसलिंग पसंद है, देन वो भी चला जाता है अपना 500 रुपये लेके कि वो भी खेलना चाहता है। अभी वो खेलता तो ठीक है, और उसके सामने वाला जो पर्सन होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए अपना युल्लान हारने वाला रहता है। तभी अपना सेन भी युल्लान का हाथ पकड़ लेता है और पुश करने लगता है और उसे जिता देता है। अपनी जूहांग अपने युल्लान के पास जाती है, उसे हक करती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे से खेलते हो, इतने स्ट्रांग हो युल्लान, तुम सच्ची में यू आर द बेस्ट। अभी जुहांग ने युल्लान को हक किया हुआ था, अपने सैनविक को तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, बट युल्लान के तो मज़े ही मज़े। युल्लान स्माइल कर रहा होता है, जो अपने युल्लान के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा होता है वो खुद के हाथों को देख के मन में कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि दो इंसान का प्रेशर पड़ रहा है, क्या ये इतना शक्तिशाली था? देख के तो नहीं लगता। अभी जो आर्म रेसलिंग कर रहा होता है ना, उसकी मस्त बॉडी होती है, उसकी हाथ की मसल इतनी अच्छी खासी होती है, पर वो फिर भी हार गया होता है। उसके फ्रेंड उसके शोल्डर पे हाथ रखते और कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट उस पर्सन को अजीब लग रहा होता है, इसने इतने मेहनत से इतनी बॉडी शोडी बनाई, और ऐसा ना कि सिर्फ बाहर की ताकत नहीं, उनने अंदर से भी ताकत लाई, बट एक पतला सा इंसान उसे हरा के चला गया। और उस पॉइंट पे जब उसको लग रहा था कि वही विन होगा, और अचानक से पूरा पलड़ा चेंज हो गया। अपना जो आर्म रेसलिंग वाला लड़का था उसका तो मुंह पूरा उदास हो गया होता है। सारे लोग स्टोर पे थे, अपने अपने चीज़ें ऐसा ना सेल कर रहे होते हैं, और अब एक टाइम होता है कि तुम इस टाइम के बाद में अपनी स्टोर बंद कर लोगे और तुम इंजॉय करोगे सारे स्टूडेंट का। तो सारे स्टूडेंट अपने स्टोर बंद कर लेते हैं। जूहांग और युल्लान को काफ़ी अच्छे पैसे मिले होते हैं, दाजिन और लिंगजिंग को भी खाने को बहुत पसंद किया गया होता है, बहुत पैसे मिले होते हैं, काफ़ी लोगों ने अपने घर के लिए भी उसे पैक करवा लिया होता है। अब ये सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं। जूहांग मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है और कहती है एक ब्यूटीफुल सा मेरा घोस्ट वाला मेकअप कर दो। अपनी वो जो मेकअप आर्टिस्ट वाली एक लड़की रहती है वो कहती है क्यूट सा। अपनी जूहांग कहती है हाँ क्यूट सा। अब वो लड़की कहती है ठीक है, और ये कहते हैं क्यूट सा मेकअप कर देती है घोस्ट वाला। लाइक उसके आई शेडो होते हैं ना, उस पर घोस्ट की डिज़ाइन बना दी होती है, लिप्स के पास कट कर दिया होता है। जूहांग उस लुक में भी बहुत क्यूट लग रही होती है। यिल्लान कहता है कि कितनी क्यूट लग रही हो तुम। जूहांग कहती है सच्ची में? यिल्लान कहता है हाँ सच्ची में, तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। अपनी जूहांग कहती है थैंक यू सो मच, और ये कहते ही कैमरा निकाल के फ़ोटो क्लिक करने लगती है। फिर जूहांग उस लेडी को पैसा देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। दाचिन होता है ना, वो फाइटिंग वाले एरिया में चला जाता है, और अभी जूहांग और अपना यिल्लान भी खड़े थे। यिल्लान कहता है क्या कर रहा है दाचिन, हार जाएगा। दाचिन कहता है बिल्कुल नहीं, आई एम टू स्ट्रॉन्ग, और ये कहते ही चला जाता है लड़ने के लिए। बट जो लिंगजिंग होता है ना, वो जो प्लेयर था, उसे पैसा दे के बोलता है कि तुम्हारे बदले मैं लड़ूंगा। तो प्लेयर भी कह देता है कि ठीक है। दाचिन कहता है ये चीटिंग है, मैं तुमसे नहीं उससे लड़ने आया था। अपना लिंगजिंग कहता है अरे लड़ लो मेरे से। दाचिन कहता है ठीक है, रोना मत, और ये कहते ही लिंगजिंग और दाचिन लड़ने लगते हैं। दाचिन और लिंगजिंग की जो लड़ाई थी ना, इंटेंस वाली नहीं थी, नॉर्मल ही फाइटिंग थी। अपना लिंगजिंग दाचिन का हाथ पकड़ के उसके हाथ को फोल्ड करके उसे नीचे गिरा के उसके ऊपर अपना एक घुटना रख के कहता है कि तुम हार गए हो। दाचिन कहता है ठीक है, अब हटो मेरे से। अपना लिंगजिंग हट जाता है।
दाचिन मुंह बना के वहाँ से जाने लगता है। जुहांग से कहता है कि तुम्हारा भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है हाँ है तो सही, मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। हो गई होती है, सारे बच्चे एक जगह पे क्लिक हो गए होते हैं क्योंकि अभी होने वाला था सिंगिंग कंपटीशन, और इस कंपटीशन को जो जीतेगा ना उसे एक एल्बम सॉन्ग करने का मौका मिलेगा। और इस कंपटीशन के 2 जज रहते हैं। वोट तो सारे के सारे ही देंगे, ऑनलाइन वोट ही होता है। उसी कॉलेज का एक वोटिंग ऐप बना दिया होता है जिससे वो वोट करेंगे, वो होता है। बट एक होते हैं ना कि जजेस भी वोट दें। सबको ना जज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर आया हुआ होता है जो एक प्रोड्यूसर भी रहता है, जो सिंगिंग ऐसा ना कि गाने प्रोड्यूस करता है, वो भी रहता है। वो सिंगर और प्रोड्यूसर दोनों रहता है। एक वो आया रहता है और एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन जो थाईलैंड की बहुत अच्छी खासी बिजनेसमैन बन चुकी है। वो बिजनेस वूमेन है, तो वो बिजनेस वूमेन बन चुकी है। जब उसका इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो कहा जाता है कि मिलिए जिसने 3 साल के अंदर ही अपने नाम को इतना ऊपर कर रखा है कि माइका लाल उसे गिरा नहीं सकता है। स्वागत है मिस्टर कैंडस जाओ का। कैंडस जाओ नाम सुनते ही जो अपनी जुहांग होती है वो सीधा देखने लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैंडस जाओ जुहांग की सौतेली बहन है। इस जाओ को देख के ना जुहांग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, बहुत प्यारी सी। अपना युलान भी इस बात को नोटिस करता है। अपना युलान कहता है कैंडस जाओ ये कौन है। युलान अभी जानता है, दाचिन ने उसे बता रखा है कि कैंडस जाओ उसकी सौतेली बहन में से है, बट अभी युलान बता नहीं सकता है, इसलिए वो ऐसे ही पूछता है। अपनी जुहांग कहती है ये मेरे पापा की पत्नी की बेटी है। अपना युलान मन में ही कहता है कि साफ साफ बता देती कि मेरी सौतेली बहन है या फिर मेरी बहन है। इतना घुमा फिरा के युलान बट मुंह पे कुछ नहीं बोलता है, एक स्माइल कर देता है। सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जुहांग ऑल टाइम अपनी कैंडस जाओ को ही देख रही होती है। लिंगजिंग ये देखता है कि जुहांग कहाँ देख रही है। जब उसे पता चलता है कि वो कैंडस जाओ की तरफ देख रही है तो एक अजीब सा फेस बनाता है बट हल्की सी स्माइल करता है। अपना दाचिन बोलता है क्या हुआ। लिंगजिंग कहता है कुछ नहीं, वैसे तुम खुद चल के मेरे से बात कर रहे हो, क्या बात है। अपना दाचिन फिर कुछ नहीं कहता है। अपना युलान भी देखता है कि दाचिन जुहांग बस अपनी बहन को ही देखी जा रही है। वहाँ पे ना सैनवई नहीं होता है, सैनवई वहाँ पे होता ही नहीं है। अपना युलान सैनवई को इधर उधर देखता है बट उसे वो कहीं दिखता ही नहीं है, इसलिए वो वापस से सिंगिंग कंपटीशन पे ध्यान देने लगता है। सारे लोग अपना गाना गा लेते हैं और एक गर्ल विनर बनती है। गर्ल को एक ट्रॉफी दी जाती है जो कैंडस जाओ और वो आदमी देता है। उस गर्ल को तो एक एल्बम सॉन्ग मिल ही चुका है, वो गर्ल बहुत ही खुश रहती है। अभी सारे के सारे इधर उधर बिखेर रहे होते हैं क्योंकि जो ये होता है कल्चर इवेंट वो ख़त्म हो गया होता है। सारे के सारे अपने घर जा रहे होते हैं। जुहांग भी युलान के साथ घर जाने लगती है। दाचिन और अपना लिंगजिंग भी उनके साथ ही होता है। अचानक से जुहांग को एक आवाज़ आती है जो अपने कैंडस जाओ की रहती है। कैंडस जाओ कहती है जुहांग रुको। अपनी कैंडस जाओ की आवाज़ सुन के जुहांग के ना हाथ थोड़े से सेक कर रहे होते हैं। अपना लिंगजिंग ये देख के जुहांग का हाथ पकड़ लेता है और उसको ऐसे पलके झपकाता है कि सब ठीक है। जुहांग एक गहरी ब्रीथ लेके फिर पीछे मुड़ती है। सारे के सारे अब कैंडस जाओ को देखने लगते हैं। कैंडस जाओ आगे आती है और एक ना इनविटेशन कार्ड अपनी जुहांग को पकड़ाती है। जुहांग उस कार्ड को देखती है और उसके हाथ से वो कार्ड छूट जाता है। लिंगजिंग जुहांग को देखने ही लगता है। अपनी कैंडस जाओ बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है। अपनी जुहांग बोलती है सॉरी माफ़ करना, मैंने आपकी शादी का कार्ड गिरा दिया। और अभी जो होता है ना वो शादी का कार्ड होता है। अपना लिंगजिंग ये देख के फटाफट उस कार्ड को उठाता है और कार्ड को देखने लगता है। और ये जो कार्ड है ना इंडियन वेडिंग जैसी सजाई हुई थी। अपनी कैंडस जाओ कहती है तुम्हें पता है ना वो हिंदू धर्म को मानता है, बहाना क्रिश्चियन होने के बाद भी, देन इसलिए मैं शादी इंडियन स्टाइल में कर रही हूँ। और तुम जानती हो कि इंडियन स्टाइल की शादी कितने दिनों तक चलती है। तुम 1 महीने पहले आ जाओगे तो सही रहेगा, रिश्तेदार ही नहीं आएंगे तो अजीब लगेगा, पर अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम ना हो तो भी चलेगा।
कैंडल जाओ एक कोल्ड सा फेस बनाए हुए रखती है अभी। जूहांग अटकती हुई कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बुलाया और हम ना आए? हम ज़रूर आएंगे आपकी वेडिंग में तो, ज़रूर। अपनी कैंडल जाओ फिर एक हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी ला सकती हो। अपनी जो जूहांग होती है वो कहती है, हाँ ठीक है। अभी कैंडल जाओ जो होती है इशारा करती है एक पर्सन को, पर्सन आता है तो कैंडल जाओ कहती है, कार्ड निकालो ना। अभी वो पर्सन अपने बैग से 2 कार्ड निकालता है। कैंडल जाओ उस कार्ड को पकड़ती है, हाथ में पेन लेती है और अपने युलान से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? युलान कहता है, मेरा। कैंडल जाओ बोलती है, तुम्हारा? युलान कहता है, जाओ युलान। अपनी जो कैंडल जाओ होती है वो कहती है, युलान तुम्हारा सरनेम जाओ है ना? जाओ शिंगजिंग के बेटे हो? अपना जाओ युलान कहता है, मैं उनका ही बेटा हूँ। अभी जो अपनी कैंडल जाओ होती है वो कहती है, वाओ दिस इज़ ग्रेट। को भी इन्विटेशन कार्ड दिया है बट मैं तुम्हें भी दे रही हूँ अपने हाथों से, काफ़ी अच्छा होगा। तुम्हारे पापा भी आएंगे, तुम भी आना मत भूलना। और ये कहते ही कार्ड में नाम लिख देती है अपने जाओ युलान का और उस कार्ड को पकड़ा देती है। फिर अपनी कैंडल जाओ दाचिन को देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें शायद पहले भी देखा है। दाचिन कहता है, हाँ मैं जूहांग के फैमिली फ्रेंडों में से ही आता हूँ। अपनी जो कैंडल जाओ होती है वो कहती है, तुम्हारा नाम? अपना दाचिन कहता है, दाचिन। अपना कैंडल जाओ दाचिन का भी नाम लिख देती है उस कार्ड में और उसे भी एक कार्ड दे देती है। अपनी जो कैंडल जाओ फिर पीछे होती है और कहती है, आना मत भूलना, अगले मंथ से ही तैयारी स्टार्ट हो रही है। और ये कहते ही कैंडल जाओ जाने लगती है और बिना कुछ कहे अपना जो लिंगजिंग होता है, अपने जो जूहांग होता है उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो ना? जूहांग अपने जो लिंगजिंग का हाथ होता है वो हटा देती है और वहाँ से भागने लगती है। युलान कहता है, इसे क्या हुआ? और ये कहते ही अपने जूहांग के पीछे जाने लगता है बट लिंगजिंग अपने युलान का हाथ रोकता है और कहता है, उसे जाने दो, अभी उसे थोड़ा स्पेस दो। अपना युलान कहता है, पर इसे हुआ क्या अचानक से? इसकी बहन की शादी हो रही है, ऐसे खुश होना चाहिए और ये इतनी उदास है। अपना लिंगजिंग कहता है, तुम नहीं समझ पाओगे, ठीक है तुम अपने घर जाओ, ज़्यादा टेंशन मत करो। युलान और कुछ बोल ही नहीं सकता था कि उसके भाई ने ही बोल दिया है, इसलिए अपने युलान को जाना पड़ता है। अभी युलान घर चला जाता है और नाइट के 12 बजे उसके पास दाचिन का फ़ोन आता है। युलान फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ बोलो दाचिन, क्या हुआ? अभी युलान सो रहा होता है। दाचिन कहता है, जूहांग तुम्हारे पास है क्या? जूहांग अभी तक घर नहीं आई है, मिल भी नहीं रही है वो। अपना युलान कहता है, हाँ अभी तक नहीं आई, क्या मतलब? अपना दाचिन बोलता है, लिंगजिंग ने बहुत ढूंढा, मैंने भी बहुत ढूंढा, पर वो मिल ही नहीं रही है। अपना युलान ये सुनते ही फटाफट फ़ोन काट के उसे ढूंढने लगता है। सैनवई अब उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? अपना युलान कहता है, आज तुम पूरे पार्टी के वक्त कहाँ पे थे उस इवेंट के समय तुम? अपना सैनवई बोलता है, मुझे ज़्यादा इवेंट अटेंड करना उतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारे घर ही आ गया था। अपना सैनवई कहता है, फिर पर तुम्हें हुआ क्या है? काफ़ी टेंशन में लग रहे हो। बट फिर अपना युलान सारी बातें बता देता है। अपना सैनवई कहता है, अपनी बहन की वेडिंग की वजह से वो इतनी उदास कैसे हो सकती है? युलान कहता है, पता नहीं, पर प्लीज़ तुम उसे ढूंढो ना, तुम तो उड़ सकते हो। सैनवई कहता है, हाँ मैं ढूंढता हूँ, तुम इतनी टेंशन मत करो। और ये कहते ही उड़ने लगता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर बाद अपना सैनवई युलान के पास जाता है और कहता है कि जूहांग मिल गई। युलान भागने लगता है पर सैनवई उसे गोद में उठा के हवा से, अब ऐसे ना कि आसमान के सहारे उसे ले जाने लगता है ताकि वो जल्दी पहुँचे। अभी सैनवई की वजह से युलान काफ़ी जल्दी पहुँच गया होता है। अपना युलान जब जूहांग को देखता है तो जूहांग रो रही होती है, उसकी आंखें पूरी नम होती है और उसके हाथ में ना अभी वो कार्ड रहता है। अपना युलान धीरे से कहता है, ये तो रो रही है, क्या करूँ मैं, जाना अच्छा होगा क्या अभी? सैनवई कहता है, ये कब से ही रो रही है, तो तुम उसके पास जाओ और इसे शांत करवाओ, ये अच्छा मौका हो सकता है उसके दिल में जगह लेने के लिए। अपना जो युलान होता है वो करके अपने जूहांग के पास चला जाता है। जूहांग के पास जाता है और कहता है, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें?
अपनी जुहांग अपनी आंसू साफ करने लगती है और उठ उठ के जाने लगती है, बट युल्लान जुहांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो तुम मुझे बता नहीं सकती कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बहन के आने के बाद तुम्हारा मुंह अजीब सा हो गया है। प्लीज़ टेल मी, आखिरकार हुआ क्या है? अगर तुम मुझे फ्रेंड मानती हो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई बात नहीं, पर तुम घर चलो। लिंगजिंग दाचिन सब परेशान हो रहे हैं। अपनी जो जुहांग होती है युल्लान की तरफ देखती है और कहती है, तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे ना? बुरा तो नहीं मानोगे ना अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो? अपना युल्लान कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, तुम मेरी दोस्त हो यार, मैं तुम्हारी बातों को समझूंगा, और अगर तुम गलत हुई तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट मैं तुम्हें गलत नहीं मानूंगा। अपनी जो जुहांग होती है सुन के युल्लान को गले लगा लेती है। सैन वही ना ये दूर होकर देख रहा होता है और वो अभी बहुत ही शांत रहता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जाओ युल्लान चिल्ला के कहता है, क्या तुम कैंडस जाओ को पसंद करती हो? और कैंडस जाओ नाम सुनकर ना सैन वही को एक अजीब सा एहसास होता है। लाइक उसको ऐसा लगता है कि ये नाम सुना हुआ है उसने। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है, मैं क्या करूँ अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो? मुझे पता है कि वो मेरी बहन है, बट जब मेरे डैडा और मम्मा की शादी नहीं हुई थी ना, तब से मैं कैंडस जाओ को जानती हूँ। उसको मैंने पार्क में देखा था, तब से मैं उसे पसंद करने लग गई। फिर मैं उसके करीब होने लग गई और मैं उसे प्यार करने लग गई, बट वो मेरे से कभी प्यार नहीं करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे वो बहुत मानती है, बट मैं क्या करूँ, मैं तो उसे दिल दे बैठी हूँ ना। और तुमने पूछा था ना कि वो वेडिंग ड्रेस मैंने किसके लिए बनाया है? कैंडस जाओ के लिए बनाया था। अपना युल्लान क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अपनी जुहांग वापस से रोने लगती है और रोते रोते अपने युल्लान के गले लग जाती है। अपना सैन वही कहता है आके उधर कि उसे रोने दो, उसको दिलासा देते रहो बस, ताकि वो तुम्हें अपना मानने लग जाए। पर जाओ युल्लान अपने जो जुहांग होता है उसे थोड़ा अलग करता है और कहता है, तुमने कभी अपने प्यार के बारे में उससे बताया? अपनी जुहांग कहती है, हिम्मत ही नहीं हुई। अपना युल्लान कहता है, इसमें तो तुम्हारी गलती है ना, कभी तुमने बताया ही नहीं तो वो कैसे जानेगी कि तुम उससे प्यार करती हो? एक बार बोलो तो सही, शायद वो तुम्हें अपना ले। जुहांग कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अपनाएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, क्योंकि मैं जिस जुहांग को जानता था वो तो हमेशा कोशिश करती थी, तुमने कोशिश ही नहीं किया है। अपनी जुहांग बोलती है, अब तो लेट हो गया है ना, काफ़ी लेट हो गया है। युल्लान बोलता है, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, मैं इंडियन वेडिंग के बारे में जानता हूँ और काफ़ी टाइम लगेगा। इसके बीच अगर तुमने उसे प्रपोज कर दिया और उसने तुम्हें हाँ बोल दिया तो शायद उस मंडप में तुम दोनों की शादी हो जाए। अपनी जुहांग कहती है, अगर उसने हाँ नहीं बोला तो तब तो वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। अपना युल्लान बोलता है, वैसे कौन सा शादी के बाद तुम उसे देखोगी? तुम्हें तो अजीब ही लगेगा ना, इससे अच्छा एक बार तुम ट्राई तो करो, नहीं तो तुम हमेशा पछताती रहोगी। अपना जुहांग कहती है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। युल्लान कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अपना सैन वही पीछे से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपना जो युल्लान होता है सैन वही की तरफ देखता है, फिर अपनी आंखें जुहांग की तरफ करता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा कैंडस जाओ को पटाने के लिए एंड उसकी शादी तुड़वाने के लिए। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, तुम्हारे लिए इतना कुछ तो कर ही सकता हूँ। अपने जो जुहांग होती है रोते रोते युल्लान को गले लगा लेती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, रियली में तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। अपना जो युल्लान होता है जुहांग को वापस रिटर्न में हक करता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर चलो, फिर नेक्स्ट मंथ हमें शादी में जाना भी है, शादी तुड़वाने के लिए। अब जाओ युल्लान का एक मिशन हो गया है, मिशन कैंडस जाओ की शादी तुड़वाओ। और ये कहते ही जुहांग का हाथ आगे करता है और अपने हाथ को लेता है और ताली मार लेता है। अपनी जुहांग एक हल्की सी स्माइल करती है। ये अपने मन में ही कहता है, पाँव पे कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं। पर ये कितना अच्छा है, अपने प्यार के लिए अपने प्यार को त्याग दे रहा है। अभी के लिए इतना ही। मुझे पता है कि एफएफ में कुछ मिस्टेक हुई होगी, बट मेरा गला ख़राब है, मैं हर थोड़ी देर में करके खांस रही हूँ, इसलिए मैं चाह रही थी कि सब जल्दी जल्दी रिकॉर्ड हो जाए। मेरी गलतियों को मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। एफएफ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये ट्विस्ट कैसा लगा कि जुहांग अपने कैंडस जाओ को पसंद करती है, अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना। एक और ट्विस्ट आना बाकी है जो
नेक्स्ट एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर। बट हाँ, कमेंट में लवली विला लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपको लवली विला लिखना पसंद नहीं है तो कमेंट में एक ग्रीन एंड ब्लैक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा, ये अपने विलन की सिंबल है। और अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवली विलन।